उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधी सुधर जाएं, नहीं तो जेल या फिर प्रदेश छोड़ना तय है। ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के। क्या ये अपराधियों के लिए चेतावनी है? आपको क्या लगता है, क्या अपराधी उनकी चेतावनी को सीरियसली ले रहे हैं? उनकी चेतावनी के डर के आगे अपराध को छोड़ रहे हैं? फिलहाल योगी जी का तो यही मानना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। कहने की जरूरत है, वो इसलिए क्योंकि योगी जी के दावे तो बहुत बहुत बड़े करते हैं, और ये तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो अपनी पुलिस प्रशासन की तारीफ करते हैं। उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनका प्रशासन, उनकी पुलिस क्राइम को पूरी तरह से साफ करने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या ये सच है? और क्या हो जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाए उस केस में? क्या कहा जाए? आज मैं आपको एक ऐसे क्राइम से रूबरू कराऊंगा जो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में घटित हुआ है, योगीराज में। साथियों, वैसे तो इस केस में कुछ नहीं था, लेकिन ये केस तब सुर्खियों में आया जब पुलिस ने इस केस में कार्रवाई करने से मना कर दिया। एक अलग तरह की कार्रवाई दिखाई गई और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। क्या थी वो वजह, क्या है पूरी घटना, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल यूपी न्यूज 24 आज की बात को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आमतौर पर लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। इससे आपको अगला वीडियो नहीं मिलता, अगली खबर नहीं मिलती, और हम चाहते हैं कि ये जो खबरें हम आपके लिए लाते हैं रिसर्च करके, ये आप तक जरूर पहुंचे। इसके लिए यूपी न्यूज 24 आज की बात को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। अब बढ़ते हैं केस की ओर। कानपुर में स्कॉर्पियो सवार पुलिसकर्मी ने दोस्त के साथ मिलकर 14 साल की छात्रा को पहले तो किडनैप किया और किडनैप करने के बाद उसके साथ गैंगरेप किया। सोचिए साथियों, एक पुलिसकर्मी ने अपनी एक साथी के साथ मिलकर गैंगरेप किया, वही पुलिसकर्मी जिसे हम अपना रक्षक मानते हैं। दोनों करीब 2 घंटे तक कार के अंदर छात्रा से हैवानियत करते रहे और जब वो बेहोश हो गई तो उसे उसके घर के सामने फेंक गए। भाई ने देर रात ही 112 पर सूचना दी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। साथियों, एक्शन ना लेने के पीछे जो वजह निकलकर सामने आई है उसको सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा। आरोप है कि इस गैंग रेप में पुलिस वाले के शामिल होने की वजह से मामले को टरकाया गया। मंगलवार को पीड़ित पुलिस अफसरों के पास पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल कराया। मामला सचेड़ी थाना क्षेत्र का है। सचेड़ी थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता के भाई ने बताया कि उसकी बहन सोमवार रात करीब 10 बजे शौच के लिए बाहर निकली थी। इस दौरान स्कॉर्पियो सवार 2 लड़कों ने उस पर जबरन गाड़ी के अंदर उसको खींच लिया और जिसमें एक पुलिस वाला था। आरोपी सचेड़ी में रेलवे ट्रैक के किनारे सुनसान जगह पर ले गए और दोनों ने स्कॉर्पियो के अंदर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता के भाई ने बताया करीब 2 घंटे बाद दोनों युवकों ने उसकी बहन को घर के बाहर बेहोशी की हालत में फेंक कर भाग गए। साथ ही उस लड़की के साथ जिन दरिंदों ने हैवानियत को अंजाम दिया, इससे यह सिद्ध होता है कि योगी जी की अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी एक सफेद झूठ है। क्या योगी जी सफेद झूठ को स्वीकार करेंगे? क्या वाकई में करेंगे? पीड़िता के भाई ने बताया कि रात करीब 12 बजे उसने देखा कि वो घर के बाहर बदहवास पड़ी थी, जिसके बाद वो उसको अंदर ले गए और होश में लाए। इसके बाद उसने घटना की जानकारी बताई कि कैसे एक पुलिस ने योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपने ठेंगे पर रखते हुए अपने एक साथी के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद भाई ने तत्काल डायल किया, 112 नंबर पर सूचना दी और तब पुलिस मौके पर वहां पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस भाई और बहन को भीमसेन चौकी ले गई। लेकिन जब उस भाई और बहन ने बताया कि आरोपियों में एक पुलिस वाला है तो उन दोनों भाई बहनों को चौकी से भगा दिया गया। साथियों, ये सब यूपी के कानपुर में हुआ है, उस राज्य में जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और इसके बाद मंगलवार को दोनों भाई बहन पुलिस अफसरों के पास पहुंचे। काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें कई बार धक्के खाने पड़े अफसरों से मिलने के लिए और कई बार धुतकारा गया उनको।
लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और कोई अफसर उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। इस देश में न्याय पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने उस पीड़ित छात्रा की रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन इसमें उनके साथ एक खेल खेल दिया गया। ऐसा सुनने में आया है कि जो मुख्य आरोपी थे, जिनकी पहचान हो चुकी थी, उन आरोपियों के नाम हटा दिए गए और अज्ञात के खिलाफ गैंगरेप और अपहरण की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से और सरकार में बैठे उन नेताओं से, खास तौर पर योगी जी से, कि क्या यही आपका न्याय है? आरोपियों की शिनाख्त होने के बाद भी उनके नाम हटा दिए गए, और क्यों हटाए गए, क्या वजह थी? और अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। किस बात का डर था सरकार को? किस बात का डर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का गुणगान करते हैं, लेकिन उनकी सरकार में एक गैंगरेप पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा? कहां गया योगी जी का वो सख्त कानून जिसमें वो कहते हैं कि अपराधी एक चौराहे से निकलकर जब तक दूसरे चौराहे पर पहुंचता है तब तक उसका मिलना ऊपर वाले से यमराज के पास पहुंचा दिया जाता है, उसका राम नाम सत्य हो जाता है। कहां गया वो वादा? कहां गया वो कानून? मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, और पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो अपराध को अपराध नहीं मानते। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, अब कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो पर कमेंट करेंगे और कहेंगे कि योगी जी हर वक्त किसी के साथ नहीं रह सकते, या कानून के सिपाही हर वक्त हर किसी के साथ तो नहीं रह सकते उनकी सुरक्षा के लिए। तो फिर हर किसी से वोट क्यों चाहते हैं? हर किसी से वोट क्यों मांगते हैं? और क्यों ऐसी बातें करते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, जब आप सुरक्षा नहीं कर सकते? और जब ऐसे केस होते हैं तो उनके समर्थक कहते हैं कि हर जगह हर किसी के साथ पुलिस वाले नहीं हो सकते, किसी को योगी जी सुरक्षा नहीं दे सकते। तो फिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन देगा? आखिरकार इस देश का नागरिक, हर नागरिक सरकार को टैक्स देता है। क्या फायदा ऐसी सरकार का जब वो उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? इस मामले में डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत के आधार पर 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज की गई है। जल्द ही आरोपियों की पहचान करके अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके साथ ही आरोपियों के नाम भी एफआईआर में शामिल किए जाएंगे। पूरी पारदर्शिता से मामले की जांच की जा रही है। इसको कहते हैं जानबूझकर देखी को अनदेखी करना। साथियों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और हो सके तो उन जो समर्थक हैं जो हर अपराध को अपराध ना मानकर कोई ना कोई इसका तोड़ निकाल लेते हैं, उनको जवाब जरूर दीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ऐसे कई सारे समर्थक आएंगे हमारे इस वीडियो पर और तरह तरह का ज्ञान देंगे। उस पीड़िता की ना कहकर सरकार को सपोर्ट करेंगे, उनका पक्ष रखेंगे। इस पर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।